Viewer advice: the following video contains content that may disturb some viewers. This is INBC World News. You are watching INBC News. Breaking news. This is INBC World News exclusive. Prophet Muhammad Row Muslim protests against BJP MLA T. Raja Singh, Hyderabad live. INBC exclusive: Muslim protests against BJP MLA T. Raja Singh in Hyderabad. You are watching INBC exclusive. News anchor Bindesh Chaturvedi from Hyderabad.
आप देख रहे हैं NBC न्यूज़ और ये प्रोटेस्ट है हैदराबाद में। मुस्लिमों का आक्रोश है कि उनके पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की गई है। बीजेपी MLA टी राजा ने नबी की शान में गुस्ताखी की है और गलत कमेंटबाजी की है, इसलिए सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी MLA टी राजा सिंह पहले भी कई भड़काऊ बयान से सुर्खियों में आ चुके हैं और अब की बार उन्होंने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी का एक वीडियो बनाया, जिसकी एवज में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख रहे हैं उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। बीजेपी नेता टी राजा सिंह हैदराबाद से हैं और हमेशा कोई ना कोई सुर्खियों में आते रहते हैं, भड़काऊ बयान देते रहते हैं। पूरा मामला क्या है आगे आपको बताएंगे। मुस्लिम प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीजेपी MLA टी राजा सिंह इन हैदराबाद। You are watching NBC News exclusive. और टी राजा सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ गलत वीडियो और कमेंट करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस उनको ले जा रही है। आप देख सकते हैं हैदराबाद से ये खास तस्वीर टी राजा सिंह जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये है टी राजा सिंह। मामला शुरू होता है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो से, जिसमें हैदराबाद में उन्हें परमिशन देने के लिए उसके खिलाफ टी राजा सिंह ने काफ़ी मशक्क़त की और कहा कि हम मुनव्वर फारूकी को, जो हमारे भगवान राम और सीता के खिलाफ गलत कॉमेडी शो करते हैं, उनको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी ये आह्वान किया। आप सुन सकते हैं बीच में अभद्र टिप्पणी है जिसको म्यूट किया गया है। एक जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल मीडिया होने के नाते हमने आपको वीडियो दिखाया है, लेकिन इसमें जो कमेंट हैं उनको म्यूट कर दिया गया है, बीप कर दिया गया है। आप सुन सकते हैं। केटी रामाराव के बजाय केटी मुनव्वर फारूकी ऐसा लगा ले तो अच्छा रहेगा, वो कन्वर्ट हो गए तो अच्छा रहेगा। तो कुछ लोग जो मेरे ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम्स, मैं उनको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि अगर हमारे भगवान को उसने गाली दी है तो हम उसका सर कितने बार खत्म करें, आप बताइए। तुम लोग हमारे हिंदुओं के सर काट रहे हो, जो कि कोई अरे इसने तो खुलेआम कहा है ना, खुलेआम हमारे भगवान रामचंद्र जी सीता मैया के ऊपर इसने कमेंट किया है ना, तो हम क्या करें बताइए। मेरा निवेदन है आप लोग भी ऐसे गद्दार का विरोध करें जिसके कारण हम आपस में लड़ पाए। ऐसे गद्दार का विरोध करें और पुलिस से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका परमिशन कैंसिल करें, शहर का माहौल खराब होने ना दे। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस से और मेरे मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों का विरोध आप भी करें। हमने आपके पैगंबर जी के ऊपर अगर कोई गलत बात करे तो हमने कभी उनका समर्थन नहीं किया, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे भगवान रामचंद्र जी के ऊपर कोई गलत बात करने वाला अगर यहाँ आकर कार्यक्रम लगाए। हम तो पहले पुलिस से निवेदन करें, चलो पुलिस वाले हमारे बारिश करेंगे तो क्या हम खामोश बैठे। और कुछ दिन पहले शो शुरू होने से पहले यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिनके प्रदर्शन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यही चिढ़, इसी चिढ़ से
टी राजा जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया, आपको दिखाएंगे, सुना नहीं सकते, बीप करके दिया गया है, जिसमें अभद्र टिप्पणी है पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़। इसलिए हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो, जिसकी वजह से ये सारा बवाल शुरू हुआ और हैदराबाद की शांत फ़िज़ा में पलीता लग गया। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़ और आप देख रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया मुनव्वर फारूकी, जिसके शो को रोकने के लिए प्रदर्शन किया गया और गिरफ्तारी दी भारतीय जनता युवा मोर्चा हैदराबाद के कार्यकर्ताओं ने। और आपको दिखाते हैं जो वीडियो टी राजा ने बनाया अभद्र, जिसमें टिप्पणी की गई पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़। और जिस तरीके से ये वीडियो बनाया गया है, हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, जिसमें हमने बीप किया हुआ है। पूरा मामला बनता है मुनव्वर फारूकी के शो से और इसी से चिढ़कर इन्होंने वीडियो बनाया टी राजा ने, क्योंकि शो को परमिशन दे दी गई बाद में। उसी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया और टी राजा सिंह ने चिढ़कर ये वीडियो बनाकर अभद्र टिप्पणी की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ। आप सुन सकते हैं, जिसमें एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमने बीप किया हुआ है। थोड़ा बहुत वीडियो है जिसको हम आप दिखा सकते हैं आपको। और ये है मुनव्वर फारूकी, जो कॉमेडियन हैं, शो करते हैं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर कमेंट करते हैं। हमने ये पुराना शो दिखा रहे हैं, जिसमें वीडियो में जो आपत्तिजनक शब्द हैं, धार्मिक भावना भड़काने वाले शब्द हैं, उनको हमने बीप कर रखा है, म्यूट कर रखा है। आप सुन सकते हैं किस तरीके से राम जी और सीता जी पर अभद्र टिप्पणियाँ की गई इस शो में मुनव्वर फारूकी के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं पर कमेंट भी किए गए और RSS पर भी कमेंट किए गए कॉमेडी शो में। आप देख सकते हैं, ये है मुनव्वर फारूकी जो विवादित टिप्पणी देते हैं धर्म के खिलाफ। इसी पर चिढ़कर टी राजा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हैदराबाद की सड़कों पर हंगामा हो गया। ये है राशिद खान, कांग्रेस के नेता, जो भड़क गए और उन्होंने कहा कि हम नबी की शान में गुस्ताखी नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया और उन्होंने एक भड़काऊ बयान दिया कि वो जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसका घर जला देंगे। हिरासत में लो, हिरासत में लो, हिरासत
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने बताया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में तमाम किस्म के, कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी ज़बान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही है, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए। बड़े बड़े अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने अपने सेंटर्स यहाँ पर खोल रहे हैं। आखिर क्यों ये कर रही है भाजपा? तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा मुसलमानों से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी का ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि बगैर भाजपा के लीडर्स के, बड़े उनके लीडर्स की इजाजत के इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती है। तो इसीलिए मैं, जो भाजपा के विधायक ने जो गंदगी बकी, मैं उसका कंडेम करता हूं, और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है मुसलमानों को और भारत की प्लुरलिज्म को, भारत की डाइवर्सिटी को बर्बाद करना। भाजपा को कोई फिक्र नहीं है भारत की सोशल फैब्रिक की, वो तो उसको चूर और तार-तार करना चाहते हैं। ये सिलसिला चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूँ कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी की जाए और FSL को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भेजाना चाहिए और इस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कंडेम कर रहा है। पॉलिटिकल आपको अगर आप जंग लड़ना है लड़िए, मगर ये आप नफरत मुसलमानों से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्यों ये बक रहे हैं? आज़ादी का अमृत उत्सव हम सब मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उन्हीं का विधायक इस तरह की गंदगी बकता है। हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री से कि क्या आप इनकी इस गंदगी, इनकी वाहियात बयान से आप एग्री करते हैं? अगर आप एग्री नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए उनको। क्या हमारी कोई चीज बाकी नहीं रखी?
विधायक ने इस तरह की बकवास कर दी, तो मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट करना चाहती है। यहाँ पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद की जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, इसको कंडेम कर रहे हैं। मैं जो नारे लगे मैं उसका कंडेम करता हूँ। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं उसको कंडेम करता हूँ। ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों कर रही है ये? आप पॉलिटिकल फाइट लड़िए, हमसे लड़िए, टीआरएस से लड़िए, कांग्रेस से करिए, मगर तेलंगाना में और हैदराबाद को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं आप? क्यों आप रोकना चाह रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में बेरोजगारी नौजवानों का मुखद्दर बन गया, महंगाई आसमानों को छू रही है और आप इन तमाम हरकतों को कर रहे हैं। अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, आप कम्युनल राइट कराना चाहते हैं हैदराबाद में, लोगों के दिलों को तोड़ना चाहते हैं आप, तकलीफ देकर आप। नहीं, हमारा डिमांड एक ही है कि भाजपा इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे। देश की जनता देख रही है कि आप कैसे एक समुदाय के खिलाफ और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप कितनी नफरत करते हैं। वहां पर गल्फ कंट्रीज में जब ये बात उठी तो भाजपा हरकत में आवा, उस पर क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास बकी जाए, गंदगी बकी जाए, माने गंदी जबान, और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए। तेलंगाना की आवाम, देश की आवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखना, हैदराबाद में कोई इस चीज को पसंद नहीं करता। हैदराबाद की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती जरूर, पर हैदराबाद की जनता नहीं चाहती कि ये गंदगी हो, तो शहर का अमन खराब हो जाए। रात भर हमारा कोई पार्टी का मेंबर सुबह 1 बजे से सुबह 6:30-7 बजे तक लोगों को समझाते हुए और लोगों के जज्बात को, तकलीफ को समझते हुए, लोगों हर एक की आंख में आंसू था। क्यों कर रहे हैं? जो तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया, हम उसका वेलकम करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस विधायक का वॉइस, उनका सैंपल लिया जाए एफएसएल की टीम के जरिए, केस को मजबूत बनाया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है कि खाली आपने अरेस्ट कर लिया, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से काम करिए। उस वीडियो को तो आपने यूट्यूब से हटा दिया, मगर वो तो फैल चुका है, उससे क्या हासिल होगा? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज के दौर में, ठीक है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, मगर पूरा फैल चुका है। हम देश के प्रधानमंत्री से, वजीर आजम से, बीजेपी से ऑफिशियली पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको कंडेम करेंगे नहीं करेंगे? ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी हो चुकी है क्या? ये नुपुर शर्मा से जल्दी फरार आपका विधायक फिर इस तरह की तकलीफ देता है। क्यों आप हैदराबाद को नजर लगा रहे हैं? क्यों आप तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं? आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। अगर आप दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, कहीं की यात्रा आपकी क्या? क्यों पैदल चल रहे हैं आप? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा? एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे मोटे वाकयात में सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है। मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट्स में पेशी हुई टी राजा की, और आप देख सकते हैं उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए यहाँ पर
बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए कोर्ट के आगे हंगामा कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं भगवा वस्त्र पहने हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता टी राजा के समर्थन में कोर्ट के बाहर नारेबाजी करते हुए आप देख सकते हैं। हैदराबाद से ये खास प्रसारण। यू आर वॉचिंग INBC न्यूज़। मुस्लिम प्रोटेस्ट अगेंस्ट BJP MLA T Raja Singh in Hyderabad। You are watching INBC न्यूज़। और कुछ ही समय बाद कोर्ट में पेशी के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया और कहा गया कि गिरफ्तारी के संदर्भ में कानूनी रूप से पालन नहीं हुआ और कोर्ट में उनके वकील ने अपनी दलीलें पेश की, जिसके बाद पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत होनी थी, लेकिन बाद में दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनको बेल दे दी और जमानत पर रिहा कर दिया। और कोर्ट से बाहर आते ही उनको फूलों के गुलदस्ते और उनको तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उनको जमानत मिलकर वो बाहर आ गए। टी राजा सिंह के जमानत मिलते ही टी राजा सिंह के समर्थकों में और बीजेपी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन हैदराबाद की सड़कों पर फिर हंगामा होने लग गया और दोबारा से प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर भीड़ काफ़ी एकत्रित हो गई। और आप देख सकते हैं उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया, आगजनी की, गाड़ियाँ तोड़ी और कई जगह पर टायरों को जलाकर प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं हैदराबाद से ये खास तस्वीर। आप देख सकते हैं इसमें भारी संख्या में मुस्लिम युवक हैं जो आगजनी कर रहे हैं और पुतले फूंक रहे हैं और टी राजा सिंह को फांसी दो, इसके अलावा कई नारे लगा रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुतला जलाया जा रहा है टी राजा सिंह का और उसका फांसी के लिए कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं INBC न्यूज़। मुस्लिम प्रोटेस्ट अगेंस्ट BJP MLA T Raja Singh in Hyderabad। You are watching INBC न्यूज़ exclusive। एंकर बिंदेश चतुर्वेदी from हैदराबाद। आप देख रहे हैं मुस्लिम युवकों का प्रोटेस्ट। पैगंबर मोहम्मद की शान में बीजेपी के MLA टी राजा सिंह ने गुस्ताखी की और उसके एवज में हैदराबाद में दंगा भड़क गया और सड़कों पर आगजनी हुई। उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में कोर्ट से जमानत मिलकर रिहा हो गए। इसी गुस्से में युवकों ने आगजनी की, टायर जलाई और सड़कों पर प्रदर्शन किया और कहा कि हमें उसको अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को और उसको फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। और देर रात तक सड़कों पर लोग इसी तरीके से आग जलाते रहे और तोड़फोड़ करते रहे। आप देख सकते हैं सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए बच्चे बड़े सभी इसमें शामिल हैं और ये हालत हैदराबाद की शांति फिजा को पलीता लग गया। आप देख सकते हैं कितनी दहशत हो गई है यहाँ पर और कितनी आगजनी हो गई है, कितना धुआं है चारों तरफ और हैदराबाद इस तरीके से आग के गोले में तब्दील होता जा रहा है। इस तरीके से भड़काऊ बयानों से शांति फिजा खराब हो रही है। आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ एक्सक्लूसिव वीडियो फ्रॉम हैदराबाद। प्रॉफिट मोहम्मद रो। मुस्लिम प्रोटेस्ट अगेंस्ट BJP MLA T Raja Singh in Hyderabad। You are watching INBC exclusive।
ये हैं टी राजा सिंह के वकील एमएलए राजा सिंह जी का करुणा सागर जी, जिनको कई बार धमकियां मिली, जिसमें 3 बार फ़ोन आया उनके पास। एक यूएई से आया और उनको जान से मारने की धमकी मिली। बताते हैं करुणा सागर कि किस तरीके से उन्हें धमकियां मिली। अब तक मेरे को 3-4 थ्रेटनिंग कॉल्स आए जिसमें राजा सिंह जी का केस लड़के उनको बेल कराने का। और दूसरा जो मैं लाइव राजनीश चैनल में जो लाइव में 100 डायल करा था, उसके ऊपर भी फ़ोन करके मेरे को मारने की धमकी और अब्यूजिव लैंग्वेज में थ्रेटनिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं अभी पुलिस कंप्लेंट देने जा रहा हूँ। रिसेंटली जो 2 एडवोकेट्स का जो बेरहमी से मर्डर किया गया है, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैं कंप्लेंट डेफिनेटली दूंगा। और किसी भी थ्रेटनिंग कॉल से डरना नहीं है। जो राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए काम करते हैं, उसको हम डेफिनेटली लीगल प्रोटेक्शन देंगे, लीगल हेल्प करेंगे। और हमारे पास जो क्लाइंट आएंगे उसका केस हम लड़ेंगे। किसी का थ्रेटनिंग करने से हम डरने वाला नहीं है। ये जो डराने का कोशिश कर रहे हैं वो याद रखें। लेकिन जो रिसेंटली हुई हाल में जो एडवोकेट मर्डर के हिंदू ऑफ तक से हम लोग कंप्लेंट करेंगे और उसके ऊपर भी हाई कोर्ट में पिटीशन मारने की धमकी दे रही है और अब्यूजिव लैंग्वेज में थ्रेटन कर रहे हैं। जो कंप्लेंट हमने साउंड पोल्यूशन का जो 100 डायल करे थे उसके ऊपर, और जो राजा सिंह जी का केस जो अपन कल किए थे उसके ऊपर भी मारने की धमकी 2012 में जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट में हिंदुओं का मर्डर करने का जो भाषण दिए थे, उसमें ऊपर मैं फर्स्ट कंप्लेंट किया था 2012 में। जब से लेके आज तक 10 कॉल्स आए, उसमें 10 FIR हुए, उसमें 3 लोगों को पकड़े, उसके ऊपर 3 लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल करे। 3 लोगों में से एक के मैं डराया बोल के एक्सेप्ट करके उन्हें फाइन भरा, और 2 लोगों के ऊपर आज भी केस पे कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन इसके ये पूरा इश्यूज़ को लेके मैं सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फ्रेश आर्म्स लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई करा, फिर भी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने मेरा लाइसेंस को रिजेक्ट कर गया था। इसके ऊपर हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी था। और इसके बाद सड़कों पर हंगामा होता रहा क्योंकि टी राजा सिंह रिहा हो गए थे। इसके एवज में मुस्लिम युवकों ने काले झंडे लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़ और ये घटना आज की, जिसमें काले झंडे लेकर टी राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ एक्सक्लूसिव वीडियो फ्रॉम हैदराबाद। मुस्लिम प्रोटेस्ट अगेंस्ट BJP MLA टी राजा सिंह इन हैदराबाद। और ये आप देख रहे हैं जमानत पर रिहा होने के बाद टी राजा सिंह के खिलाफ गुस्से से भड़के हुए मुस्लिम युवक सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए, छोटे छोटे बच्चे चार मीनार पर, आप देख रहे हैं हैदराबाद की चार मीनार, वहाँ न्यूज स्टोरी BJP MLA अरेस्टेड फॉर प्रॉफिट रिमार्क्स। हैदराबाद पुलिस टेक टी राजा इनटू कस्टडी। राजा अरेस्टेड फॉर इंसल्टिंग प्रॉफिट। You are watching INBC News exclusive news story of Hyderabad. Prophet Mohammad Row. Muslim protests against BJP MLA T. Raja Singh in Hyderabad. You are watching INBC News exclusive video from Hyderabad. News story Prophet Mohammad Row.
आखिरकार बीजेपी ने टी राजा सिंह को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया। You are watching breaking news. This is INBC News Worldwide. Anchor Bindesh Chaturvedi. This is INBC World News. Editor Bindesh Chaturvedi. You are watching INBC World News. Log on to inbcworldnews.business.site and inbcnews.simdiff.com. inbcworldnews.simdiff.com. You are watching INBC World News. And you are watching INBC. This is INBC.